अब इंस्टाग्राम से एक क्वेश्चन आ गया वेलकायर_FVG साहब का कि सर बेन रेशियो, एवरेज परसेंटाइल, स्टैंडर्ड डेविएशन को कौन से टाइम फ्रेम पर यूज करते। देखिए बेन रेशियो का जो हायर यूज होता है, मैक्सिमम यूज जो होता है बेन रेशियो का, वो होता है 3 मंथ के चार्ट पे। 3 मंथ के चार्ट पे कि जहां पर आप किसी भी स्टॉक में आप परमानेंटली पैसा डालने के लिए तैयार हो। परमानेंटली मतलब क्या, 2 साल, 3 साल, 4 साल के लिए। उसको मैं मंथली और वीकली पर अभी डेवलप कर रहा हूं। अभी वो 25-30% मैंने काम किया है, उससे ज्यादा काम नहीं किया, और डेवलप हो जाएगा। थोड़ा सा इधर फुर्सत मिले तो डेवलप हो जाएगा। अब आते हैं आपके एवरेज परसेंटाइल और स्टैंडर्ड डेविएशन में कौन सा टाइम फ्रेम देखा जाता है। देखिए एवरेज परसेंटाइल और स्टैंडर्ड डेविएशन में दोनों में अलग अलग चीजें हैं। एवरेज परसेंटाइल क्या होता है, पहले एवरेज परसेंटाइल को समझिए। एवरेज परसेंटाइल होता है किसी प्राइस के कई एवरेज को मिला के एवरेज परसेंटाइल बनाया गया। मान लीजिए आपने 10 एवरेज को मिला के आपका एक एवरेज परसेंटाइल निकाला, और इस तरीके के 10 एवरेज परसेंटाइल का गुणा भाग करके, 10 एवरेज परसेंटाइल मतलब एवरेज परसेंटाइल का सम डिवाइडेड बाई एवरेज परसेंटाइल की संख्या, ये जब किया तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकला। स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन जब आप इतने सारे एवरेज का एक स्टैंडर्ड डेविएशन जब निकाल लेते तो वो एक पॉइंट ऑफ रिएक्शन हो जाता है। पॉइंट ऑफ रिएक्शन हो जाता है, कैसे हो जाता है कि भैया इस पॉइंट ऑफ रिएक्शन से या तो ये ऊपर जाने की संभावना ज्यादा है या नीचे जाने की संभावना ज्यादा है। जैसे आप पकड़ लो, एग्जाम्पल पकड़ लो GRSE का, एग्जाम्पल पकड़ लो भैया GRSE का, ये आपका वो वाला है ना चार्ट। कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, समझिएगा। जब यहां पर बोला गया GRSE में कि भैया ये 1375 से चलने के लिए तैयार है, 1375 से चलने के लिए तैयार है मतलब चल सकता है, तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन यहीं पर था। और अगर आप 1375 का लेवल जाके देखोगे तो ऐसा कोई इंपॉर्टेंट लेवल नहीं था, ऐसा कोई ये इंपॉर्टेंट लेवल नहीं था कि 1375 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल था 772 का, लेकिन ऐसा कोई इंपॉर्टेंट। लेकिन अब देखिए 1375 से 1826 आ गया। सेम आपका मैजागॉन डॉग में था, MAZ मैजागॉन डॉग शिपबुल में था आपका सेम। जब मैजागॉन डॉग में बोला गया, देखिए 1902 रुपए पर लाइन खींच दी गई। सेम आपका अदानी में भी बोला गया था, अदानी के सारे शेयर में ऐसे ही बताया गया था। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इतने सारे एवरेज का वो हो जाता है कि वो एक पॉइंट ऑफ रिएक्शन हो जाता है कि वहां पर अगर कुछ करेगा तो फिर उसको वहां से ऊपर ही आना है, नीचे नहीं आना है, या अगर वहां से गिर गया तो फिर वो थोड़ा और नीचे आके फिर मुड़ेगा। ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, एवरेज परसेंटाइल और बेन रेशियो। इसकी कैलकुलेशन है अलग, इसकी कैलकुलेशन नहीं कि आपको कलम कापी लेके बैठना पड़ेगा। एक बार जब आप 10, 15, 20, 50 चार्ट देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा।